सबसे पहले तो यहाँ मेरे सीनियर्स, मेरे कुलीग्स, मेरे परिवार के साथी और मेरे बहुत सारे मित्र जो आए हैं अपना समय निकालकर, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ खड़े होना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि बीच में कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, तलाशने से मिल जाएंगी। तो ओम जी, आपने ठीक कहा, मैं कविता तो बचपन से ही थोड़ी बहुत लिखता था, लेकिन उसका कोई रूटीन ज़्यादा नहीं बन पाया। कभी लिख लिया, कभी नहीं लिखा। 2008 में जब मुंबई में 26/11 हुआ, तो उसमें बहुत से नागरिक शहीद हुए, बहुत से पुलिसकर्मी शहीद हुए, बहुत से सैनिक शहीद हुए। और वो कुछ समय ऐसा था कि उन शहीदों को अपनी शहादत का पूरा सम्मान भी नहीं मिल पाया। वो माहौल कुछ ऐसा था। तो एक नागरिक के रूप में, एक पुलिसकर्मी के रूप में, इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुआ कि मन में ये प्रश्न आने लगे कि हमारी शहादत के मायने क्या हैं, हमारी बलिदान के मायने क्या हैं। चाहे हम किसी भी रूप में शहीद हो रहे हैं, नागरिक के रूप में हो रहे हैं, पुलिसकर्मी के रूप में हो रहे हैं या सैनिक के रूप में हो रहे हैं। तो इस विचलन से मैंने एक कविता लिखी और मेरे जो मित्र हैं राजेंद्र शर्मा, उन्होंने इस कविता को बहुत आगे बढ़ाया और मुझे कहा कि आप लगातार लिखिए। तो वहाँ से लगातार लिखने की एक यात्रा शुरू हुई और फिर 2012 में मेरा पहला संग्रह आया 80 घाट का बांसुरी वाला। तो ये जो कविता है, मैं आभारी हूँ आपका, इस कविता का शीर्षक है मैं आभारी हूँ आपका। तो मैं, आप ओम जी कहें तो मैं एक ये कविता ये सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक शहीद की ज़ुबानी है ये। मैं आभारी हूँ आपका। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है। पर मुझे सैल्यूट कर नम आँखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। पर मुझे सैल्यूट कर नम आँखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आँखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आँखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, लरसती ज़बान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना हो, आप नाहक परेशान ना हो। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था, पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज़्यादा मासूम हैं। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज़्यादा मासूम हैं। कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन, कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन और किस कीमत पर, और किस कीमत पर। कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है। कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है। किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज़ तिल तिल मारा जाए। किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज़ तिल तिल मारा जाए। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। आपकी मोमबत्ती, आपके उबाल, आपकी मोमबत्ती, आपके उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। मैं शत शत आभारी हूँ आपका। मैं शत शत आभारी हूँ आपका। पर मुझे चाहिए मेरे जवाब, पर मुझे चाहिए
मेरे जवाब सवाल और भी हैं लेकिन, सवाल और भी हैं लेकिन, मैं ज़्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं ज़्यादा सवाल, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तो ओम जी, मेरा मानना यह है कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले के मर्म तक जाए। जी जी। सिर्फ उसकी बुद्धि को ना छुए, उसके मर्म को छुए और मर्म में एक तीर की तरह गड़े, और उस तीर के गड़ने के बाद जो धीरे धीरे रिश्ता रहे कुछ, और तभी वो कविता जो है हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती है। अगर कविता मर्म में गढ़ नहीं पाएगी तो ना तो हमारी स्मृति में बस पाएगी और ना ही हमें कभी याद रह पाएगी। इस मायने में मैं मानता हूँ कि आप देखिए ना, हमारे जो स्कूल्स होते हैं उसकी जितनी प्रार्थनाएं होती हैं, सुबह की जो प्रार्थना होती है वो कविता के रूप में होती है। अगर हम सोचें कि कविता को ही क्यों चुना गया स्कूल की प्रार्थना बनाने के लिए, हम ये सोचें कि मंदिर गुरुद्वारे की जो प्रार्थना है वो भी कविता के रूप में है, वो क्यों है? हमारे सारे धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो भी ज़्यादातर काव्य के रूप में लिखे गए हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है, गुरु ग्रंथ साहब की आप बात करें तो वो भी सारा काव्य है। काव्य ही नहीं है, संगीत के आधार पर भी उसकी रचना की गई है। तो कविता में वो शक्ति है जो सिर्फ आपकी बुद्धि को नहीं छूती, आपके मर्म में गड़ जाती है, और इसी कारण वो हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती है। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में था, शायद 7th में था या 8th में था, तो मुझे प्रार्थना करने के लिए जो 4-5 बच्चों को चुना जाता था उसमें मैं भी होता था। मेरे कुछ दोस्त बैठे हैं यहाँ सहारनपुर के स्कूल के साथी, और उनको याद है कि हम सब लोग मिलके प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना कविता में थी, इसलिए आज भी याद है। आज भी याद है, और वही प्रार्थना आज कितने ही स्कूलों में चल रही है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम जग जग जीवन सफल बना जाएं। बहुत सुंदर कविता है, और प्रार्थना के रूप में आज भी हज़ारों स्कूल्स में गाई जाती है और हम सबको याद है। इसकी एक और बहुत अच्छी पंक्ति है, मुझे याद है कि निज आन मान का ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये जो कविताएं हैं ये क्योंकि कविता के रूप में कही गई हैं प्रार्थनाएं हमारी, इसीलिए हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। मैं सोच रही थी आप थोड़ा स्वर में भी कहीं 2-1 कविताएं और सुना दें। बताइए, आप बताइए कौन सी सुनाऊं मैं आपको? जो अंतिम 66 पेज पे साहस सबसे छोटी कविता है। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, 4 लाइन में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। 66 ही है, सबसे छोटी पीछे छूट गए लोग। जी ज़रूर। छोटी कविताएं मैंने इस संग्रह में बहुत सारी लिखी हैं, और अक्सर ये सवाल उठता है कि छोटी कविताएं क्यों, क्योंकि पिछले संग्रह में बड़ी कविताएं थी। 80 घाट का बांसुरी वाला एक लंबी कविता है, एक साधारण शव यात्रा तो बहुत ही लंबी कविता है। उन कविताओं का अपना मज़ा है, लेकिन छोटी कविता को कहने का अपना मज़ा है। आगे कहा करते थे कि कम लिखो, जब तक अनिवार्य ना हो मत लिखो। और वो एक कहावत है, क्या बोलते हैं कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ द विट। और एक फ्रेंच पोइट थे, फिलोसोफर थे, पास्कल ब्लेस, उनका बड़ा मशहूर कोट है, इफ़ आई हैड मोर टाइम I would have written a shorter letter. If I had more time, I would have written a shorter letter. क्योंकि छोटी बात को कहने के लिए ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो इसलिए छोटी कविता कहना मुश्किल काम भी है, पर छोटी कविता कहने में जो मज़ा आता है उसका अपना ही आनंद है। तो ये कविता है साहस, बहुत ही छोटी सी कविता है। 4 लाइन की। तुम ही करके साहस,
तुम ही करके साहस इस तरह रोक लेना मुझे, तुम ही करके साहस इस तरह रोक लेना मुझे, मैं जा ही ना सकूं करके भी साहस, क्या बात है, मैं क्या जा ही बात ना है। सकूं बहुत अच्छा। करके भी साहस, तुम ही करके साहस इस तरह से रोक लेना मुझे, तुम ही करके साहस इस तरह से रोक लेना मुझे, मैं जा ही ना सकूं करके भी साहस, मैं जा ही ना सकूं करके भी साहस। बहुत अच्छा। तो युधिष्ठिर या निरुत्तर जो आपकी आखिरी कविताओं में एक कोई और बहुत छोटी सी कविता है, युधिष्ठिर या निरुत्तर। निरुत्तर। जी, युधिष्ठिर और यक्ष का जो प्रसंग है वो सबको मालूम है कि पांडव जो है अज्ञातवास में भटक रहे थे, पानी नहीं मिला, तो एक पांडव गए यक्ष के पास, उसने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, पर वो नहीं माना, तो एक पांडव को मूर्छित होना पड़ा, फिर दूसरे पांडव को मूर्छित होना पड़ा, धीरे धीरे चारों पांडव मूर्छित हो गए और फिर युधिष्ठिर गए। तो युधिष्ठिर के पास सारा ज्ञान था, उन्होंने एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो इसी प्रसंग पर एक कविता छोटी सी मैंने लिखी, युधिष्ठिर या निरुत्तर। युधिष्ठिर या निरुत्तर। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं, कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं, मैं ही यक्ष मैं ही युधिष्ठिर, मैं ही यक्ष मैं ही युधिष्ठिर और मैं ही निरुत्तर, और वाह। मैं ही निरुत्तर। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं, मैं ही यक्ष मैं ही युधिष्ठिर मैं ही निरुत्तर। बहुत